नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे का दूसरा दिन आज उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। भारत मार्ट का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में 80,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली रहने पर जताई चिंता। कहा, शिक्षा के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार गंभीर। पीएमएलए कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 22 फरवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की 4 दिन की बढ़ी ईडी रिमांड। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और वसंत पंचमी आज विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना को लेकर राज्य भर में उत्साह। कई जगहों पर बनाए गए आकर्षक पूजा पंडाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा का दूसरा दिन आज दुबई में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के साथ द्विपक्षीय बैठक से शुरू होगा। बातचीत दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत करने पर केंद्रित होगी। बैठक के बाद श्री मोदी नवाचारी बाजार स्थल भारत मार्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर लाना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे और अबू धाबी में बोच सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने मंदिर निर्माण के निमित्त भूमि आवंटित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के अनुग्रह और व्यक्तिगत सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। यह अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा के समग्र विकास के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर शिक्षा के विकास के लिए दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। गिरिडीह में जवाहर नवोदय विद्यालय गांडेय के परिसर में बहुउद्देशीय सभागार और एकत्रित खेल परिसर के शिलान्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में 80,000 शिक्षकों के खाली पद पर चिंता जताई। भारत सरकार समय समय पर शिक्षा विभाग, चाहे वो झारखंड है या देश के अन्य प्रदेश हो, हम एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप समुचित शिक्षक, आप बच्चों, आप विद्यालय में शिक्षक जहाँ वैकेंसी है आप बहाली करें। ये भी हम राज्य सरकार से कहते हैं कि जब पीएबी की मीटिंग होती है कि आपको और क्या आवश्यकता है, आप पीएबी के बैठक में आप वो भी इंक्लूड करके लाए, हम फंड देंगे। और आज झारखंड की बात करें तो झारखंड में अक्सर हम देखते हैं शिक्षा या अन्य क्षेत्र में ध्यान नहीं सरकार। पिछले वर्ष भी हमने एक बैठक की, उस समय भी उन्होंने 80,000 से ज्यादा वैकेंसी राज्य में शिक्षकों की बताई, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। तो जिसकी वजह से कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय, सरकारी विद्यालय, आज वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता जैसी होनी चाहिए वो नहीं है। जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। फिलहाल हेमंत सोरेन ईडी की रिमांड पर हैं। इधर इस मामले में आरोपित बड़गांव के निलंबित उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की ईडी की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में कल देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और चुनावी कार्यों से उन्हें अलग रखने के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई-पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी।
गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जेईई मेंस के पहले चरण की परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया। बोकारो के राजवीर सिंह 99.98% के साथ झारखंड के स्टेट टॉपर बने हैं। वहीं रांची की तमन्ना कुमारी और धनबाद के श्रेयांश कुमार 99.95% हासिल कर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होगी। जमशेदपुर के दलमा को पर्यटन की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों का आना जाना बढ़े और यहां के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठा सके। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में कैनोपी वॉक की सुविधा लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। ये जानकारी DFO गज परियोजना डॉक्टर अभिषेक कुमार ने दी है। इसके तहत 2 पेड़ों के सहारे एक लकड़ी का पुल तैयार किया गया है, जो करीब 15 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कैनोपी वॉक के वुडन पुल की शुरुआत हुई है। हाथियों के अभ्यारण्य में लोग 250 रुपए में इस पुल पर चढ़कर आसानी से आना जाना कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी दलमा को तैयार किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों का यहाँ आना जाना बढ़े और वे यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठा सके। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई जिलों में हुई बारिश के कारण तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम केंद्र ने राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर कल लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बसंत पंचमी पर आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ का तिलक चढ़ाया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। परंपरा के अनुसार बाबा के तिलकोत्सव में शामिल होने के लिए मिथिलांचल से 1 लाख से अधिक तिलकहरुए बाबा नगरी पहुंच गए हैं। सुबह पट खुलते ही पूजा करने वाले भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। राज्य भर में आज सरस्वती पूजा का उत्साह दिख रहा है। जगह जगह आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। जमशेदपुर में बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। बिरसा नगर में मां सरस्वती देवी की 31 फीट की राज्य की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र है, जिसका उद्घाटन विधायक मंगल कालिंदी ने किया। इधर कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर में कोचिंग और शिक्षण संस्थानों के साथ 300 स्थानों पर मां सरस्वती की पूजा की जा रही है। इसे लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिला हॉकी प्रो लीग में आज ओडिशा में राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में भारत का मुकाबला विश्व की नंबर 1 टीम नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले 4 फरवरी को भुवनेश्वर में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम को हॉलैंड से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जेईई मेन के पहले चरण के परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर के साथ किसान आंदोलन को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जेईई मेंस नतीजे, बोकारो के राजवीर बने स्टेट टॉपर, तमन्ना और श्रेयांश को दूसरा स्थान। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिले कांग्रेस प्रभारी मीर, सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। दैनिक भास्कर की खबर है, रांची में झमाझम बारिश से दिन का पारा 9 डिग्री गिरा, आज भी बारिश वज्रपात का अलर्ट। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा है, चंपाई सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक 15 फरवरी को। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रांची में जमीन के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, बोकारो में नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे का दूसरा दिन आज उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। भारत मार्ट का करेंगे उद्घाटन।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में 80,000 से अधिक शिक्षकों के खाली पद पर जताई चिंता। कहा, शिक्षा के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार गंभीर। पीएमएलए कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 22 फरवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की 4 दिन की बढ़ी ईडी रिमांड। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और वसंत पंचमी आज, विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना को लेकर राज्य भर में उत्साह। कई जगहों पर बनाए गए आकर्षक पूजा पंडाल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।